एक समय की बात, एक बड़े से शहर में कमला नाम की एक औरत रहा करती थी जो अपने बहू बेटे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन उसके बहू बेटे का व्यवहार उसके प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वह हमेशा उससे बुरा बर्ताव ही करते रहते थे। दिन भर घर नहीं रहते थे। रात को जब भी घर आते थे, बहू हमेशा अपनी सास की ही चुगली करती थी। उसका नाम वर्षा था। वर्षा अपने पति प्रवीण को हमेशा यही कहती थी कि आपकी माँ किस काम की नहीं है, वह खाना भी नहीं बनाती और दिन भर मुझे परेशानी करती है। जबकि ऐसा कुछ कमला करती ही नहीं थी। वर्षा को अपनी सास कमला फूटे आँख ही नहीं भाती थी। जब भी वह उसे देखती थी तो गुस्से से भरा मुंह बना लेती थी। अपने सास के पास जाकर वहाँ गुस्से से भरा मुंह लेकर सास पर जोर जोर से चिल्लाने लगती और कहती है, माँ जी, दिन भर मैं काम करती हूँ ऑफिस में और आप यहाँ थोड़ा सा भी काम नहीं कर सकती। किचन में जाओ, कितने बर्तन के ढेर लगे हैं, आपसे वो नहीं धुले। उसकी सास कहती है, अरे बेटी, कैसी बात कर रही है, मैं थक गई थी इसलिए सो गई थी, अब कर दूंगी, तू क्यों चिंता करती है। ऐसा कहकर वह किचन में बर्तन साफ करने के लिए चली जाती है। उसके मन में काफ़ी दुख था। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी बहू का बर्ताव उसके प्रति इतना बुरा क्यों है, जबकि वह तो उसे बेटी मानती है। पता नहीं मेरी बहू मेरे साथ ऐसी क्यों रहती है, जबकि मैं तो उसे हमेशा पहले से ही बेटी ही मानती हूँ, लेकिन पता नहीं वहाँ ऐसी क्यों रहती है। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब वर्षा अपने पति से कहती है कि आप माँ जी को यहाँ से भेज दीजिए, मैं उनके साथ अब बिल्कुल नहीं रह सकती। प्रवीण भी वर्षा के इशारों पर ही नाचता था। जो वर्षा कहती थी वही प्रवीण करता था। अपनी माँ को इलाज के बहाने वह बड़े से शहर में ले जाता है और एक जगह पर छोड़कर कहता है, माँ, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ, आप यहीं पर रहिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको भी प्यास तो लगी होगी, आप यहीं रहिए, मेरे पीछे मत आइएगा, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। यहाँ सुनकर माँ खुश हो जाती और कहती है, जाओ बेटा। और माँ सोचती है कि बेचारा मेरा बेटा मेरी कितनी चिंता करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका बेटा उसे छोड़कर चला जाएगा। प्रवीण अपने घर की तरफ निकल पड़ता है और वहाँ अपने शहर चला जाता है। करीबन 5 या 6 घंटे का समय बीत जाता है। कमला अपने बेटे को लेकर काफ़ी चिंता में थी कि आखिर उसका बेटा इतने समय से क्यों नहीं आया है, कहीं वह कोई परेशानी में तो नहीं है। वह कहने लगी, मुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही है, कहीं वह किसी परेशानी में तो नहीं, मुझे उसको ढूंढना होगा। कमला आगे पहुंचती है तो एक औरत से अपने बेटे के बारे में पूछती है। वह औरत कहती है, अरे माँ जी, आप क्या कह रही हो, आपका बेटा अब आपको लेने नहीं आएगा। मैंने उसे फ़ोन पर बातें करते सुना है, कह रहा था कि माँ जी को मैंने छोड़ दिया है, अब वहाँ हमारे सर से हमेशा हमेशा के लिए बोझ खत्म हो गया है। अरे मेरा बेटा ऐसा नहीं कह सकता, तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, मेरा बेटा तो मेरा इलाज करने के लिए आया था। वह औरत समझाती है, अरे माँ जी, आजकल के बेटे होते ही ऐसे हैं, यहाँ कई औरतें ऐसी आई है जो आपके जैसी है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी मदद करूँगी जितना हो सके। कमला भाव विभोर हो जाती और कहती है कि इस दुनिया में अगर तुम्हारे जैसी बहू सबको मिल जाए तो कोई औरत अनाथ हो ही नहीं सकती, तुम कितनी अच्छी औरत हो। उसकी तारीफ करते हुए वहाँ उसके घर चली जाती है। रात को वहाँ औरत उसे अच्छे से खाना पीना खिलाती है और अच्छे से रखती है। सुबह होते ही वह कहती है, माँ जी, आपको प्याज पराठे इतने अच्छे बनाने आते हैं तो आप क्यों ना प्याज पराठे की दुकान खोल लो, उससे आपको मुनाफा भी होगा और आप जितने दिन हो सके मेरे यहाँ पर रह लेना और फ़ायदा होते ही आप अच्छा सा घर भी ले सकती हो। बेटी, तुम कितनी अच्छी हो जो मेरे बारे में इतना सोच रही हो, तुम ही हो जो कि मेरी मदद कर रही हो, वरना पता नहीं आज मुझे खाना तक नसीब नहीं होता। यहाँ बात सुनकर वह औरत कहती, माँ जी, हाँ तो मेरा कर्तव्य है, मैं कई ऐसी औरतों की मदद कर चुकी हूँ। आपको पता है मार्केट में ऐसी कई औरतें हैं जो सब्जी की दुकान या फिर किसी और चीज़ की दुकान चला रही है, उन सब की मदद मैंने ही की है। अरे वाह बेटा, तुम्हारा भगवान भला करेगा जो तुम लोगों की इतने अच्छे से मदद कर रही हो। वहाँ बाज़ार में जाकर इंडियन फूड नाम से एक ठेला लगा लेती है जिसमें वहाँ तरह तरह के पकवान बेच रही होती है। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि पकवान ले लो, पकवान, इंडियन फूड, तरह तरह के पकवान, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। आसपास के लोगों के कानों पर जैसे ही नई आवाज़ गूंजती है वहाँ उसकी तरफ चले आते हैं। कमला के खाने की खुशबू इतनी स्वादिष्ट थी कि हर कोई उसके ठेले की तरफ खींचा चला आ रहा था। थोड़े ही दिनों में शहर के लोगों पर
उसके स्वाद का जादू अब सबकी जुबान पर चढ़ चुका था। हर कोई उसके प्याज पराठे खाने के लिए आता था, क्योंकि वहाँ इतने स्वादिष्ट प्याज पराठे बनाती थी कि शहर में कोई भी ऐसा प्याज पराठा नहीं बना पाता था। औरतें उसके पास आती थी, उसकी कहानी सुनकर और भी ज़्यादा भाव विभोर हो जाती थी। एक न्यूज़ एंकर ने तो उसकी कहानी हर जगह मशहूर कर दी। वहाँ औरत सब औरतों के लिए एक मसीहा बन गई और अब उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। एक दिन वहाँ इतनी बड़ी मालकिन बन गई कि अब वहाँ जो भी औरतें थीं जिनके बेटे बहू ने छोड़ते थे, वहाँ उनको अपने ही रेस्टोरेंट में काम देने लगी। अब कोई औरतें वृद्धाश्रम में नहीं जाती थी, बल्कि उसके वहाँ पर आकर उसके यहाँ पर काम करती थी और मेहनत का खाती थी। वहाँ औरतों के लिए इतने बड़ा मसीहा बन चुकी थी कि अब उसके बेटे बहू भी पछतावा करने लगे, उससे माफ़ी मांगने लगे, लेकिन अब उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब